स्वागत है आप सभी का चैनल टेक्निकल इंटेलेक्शन में। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जी हाँ, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम जानेंगे कि स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है आज डिजिटल प्लेटफॉर्म में। इस पर काम भी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, लेकिन लोगों को क्या है इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता। तो हम जानते हैं कि ये है क्या, ये किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा और सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा की। तो ये जो डेटा के टाइप्स हैं ये आते हैं बिग डेटा के अंदर। जी हाँ, बिग डेटा अगर आपको जानना है कि क्या है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हैं, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, डेटा टाइप्स यानी कि हम जो बात कर रहे हैं इन 3 डेटा टाइप्स की जो कि बिग डेटा के अंदर आते हैं, इनको जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है डिजिटल प्लेटफॉर्म का, या यूँ आप कह सकते हैं कि ये बेस है, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो डेटा पर ही डिपेंड करती है। डेटा एक रॉ फैक्ट है। जी हाँ, रॉ फैक्ट से आप ये समझ सकते हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ जो एग्जिस्ट करती है वो आपकी डेटा है। आपका डेटा आपका फ़ोन नंबर भी हो सकता है, आपका नाम भी हो सकता है, कोई जगह का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए टाइप्स ऑफ डेटा के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा नाम से ही समझ आ रहा है कि ये कैसा है, स्ट्रक्चर्ड बेस है। स्ट्रक्चर्ड मतलब हम क्या कर रहे हैं, पहले से ही उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ढांचा है वो हम पहले से ही फिक्स कर चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, फिक्स्ड रो और कॉलम होते हैं, मतलब कि इसमें फिक्स्ड प्री डिफाइंड फील्ड होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे डेटा को स्टोर करके रखते हैं। मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो पहले से फिक्स्ड है, हम जो भी डेटा स्टोर कर रहे हैं वो उसी फॉर्मेट पे स्टोर हो रहा है। स्ट्रक्चर्ड डेटा जो है वो ह्यूमंस और मशीन के द्वारा क्रिएट की जाती है। इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं स्मार्टफोन्स, स्मार्ट डिवाइसेस। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं, इन सारे डिवाइसेस से भी हम क्या कर रहे हैं, डेटा जनरेट कर रहे हैं। तो वो किस टाइप के डेटा होंगे, वो आपके स्ट्रक्चर्ड डेटा होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जी हाँ, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, इसके नाम से ही समझ आ रहा है कि ऐसा डेटा जिसका कि कोई स्ट्रक्चर ना हो, यानी कि इसमें क्या होंगे, रो और कॉलम पहले से फिक्स्ड नहीं होंगे। और अगर हम गौर करें तो हमारी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज जिस डेटा का क्रिएट होता है वो है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि स्ट्रक्चर्ड में रो कॉलम फिक्स होते थे, लेकिन यहाँ अनस्ट्रक्चर्ड में रो और कॉलम फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो बात ही नहीं उठती कि यहाँ पे कोई फील्ड हम पहले से फिक्स करके रखें। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के अंदर आपके टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स, यानी कोई भी टाइप के डॉक्यूमेंट्स आ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम वेराइटीज ऑफ डेटा का यूज कर रहे हैं, इस वजह से ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जो है इसका यूज कहाँ पर होता है, डेटा लेक्स में होता है। नो एसक्यूएल डेटाबेस पर भी इसका यूज होता है, यानी कि डेटा लेक, नो एसक्यूएल डेटाबेस, डेटा वेयरहाउस में डेटा को स्टोर किया जाता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को सर्च, एनालाइज और मैनेज करना काफ़ी टिपिकल होता है, क्योंकि यहाँ कोई स्ट्रक्चर्ड ही नहीं है। तो इसका ओवरकम है एल्गोरिदम्स। जी हाँ, इसमें क्या होता है, एल्गोरिदम्स का यूज़ किया जाता है जो कि ये सारे काम इजीली कर पाता है। और ये जो एल्गोरिदम होते हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। जी हाँ, सेमी स्ट्रक्चर्ड यानी कि ये क्या है, ये कॉम्बिनेशन है स्ट्रक्चर्ड डेटा और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ये जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है ये किसी भी डेटा मॉडल के जैसा नहीं होता, लेकिन इसमें कुछ स्ट्रक्चर्ड होती है। ये जो डेटा है ये रेशनल डेटाबेस में नहीं रहता है, लेकिन इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉपर्टी है जिसे कि स्टोर करना आसान होता है, जिसे कि एनालाइज करना आसान होता है। तो दोस्तों चलिए इसका एक जनरल एग्जांपल देख लेते हैं कि जिससे कि आपका जो स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और ये जो सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। अब आप मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, किसी रूम को आप सेलेक्ट कर रहे हैं और वो रूम क्या है, वो एक क्लासरूम है। अब आप वहाँ पर क्या कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर क्लास के पर्टिकुलर सेक्शन के बच्चे को आप क्या कर रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं कि वो अंदर जा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कहा कि 12th क्लास के स्टूडेंट्स सेक्शन ए के उस रूम में एंटर कर सकते हैं। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, आपने यहाँ पर सारा ही चीज़ क्या किया है, पहले से प्री डिफाइन किया है। मीन्स इतने बच्चे
जा सकते हैं और इस क्लास में जाएंगे और इस सेक्शन के बच्चे जाएंगे। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने रो कॉलम भी फिक्स कर लिया है। अब आप यहाँ पर डेस्क और बेंचेस को आप रो कॉलम मान सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर डेटा। नेक्स्ट देखते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत से कमरे हैं, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पर हमने कुछ डिफाइन नहीं किया है कि कौन से क्लास के बच्चे यहाँ पे एंटर कर पाएंगे, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर बहुत सारे रूम हैं तो किसी भी रूम में कोई भी स्टूडेंट्स जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स जा रहे हैं, वहाँ पे टीचर्स भी जा सकते हैं और ऑफिशियल स्टाफ है वो भी जा सकते हैं। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड है, मीन्स कुछ भी डिफाइन नहीं है यहाँ पे, बस क्या हो रहा है, डेटा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये हमें नहीं पता। तो ये आपका क्या है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब आते हैं सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। जैसा कि हमने देखा कि सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ऐसी एरिया जहाँ पर आप स्ट्रक्चर डिफाइन कर चुके हैं तो वहाँ पे स्ट्रक्चर्ड डेटा एंटर कर रहा है, और कुछ ऐसी जगह जहाँ पे हमने कुछ भी जो स्ट्रक्चर है वो डिफाइन नहीं किया तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा एंटर हो रहा है। तो ये है आपका सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे वेराइटीज ऑफ डेटा एंटर कर रहे हैं, तो इसे हम बाद में मैनेज कर लेते हैं। तो ये थे 3 टाइप्स जो कि बिग डेटा के अंदर आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये जो आपका डेटा का जो कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। और तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं एक और टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार।